Hello dear student, this video is about Unit 4 lesson My Elder Brother. Explanation of lesson in detail. My Elder Brother. Scene 1. A hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. What are you doing, Munna? I am drawing. When will you study? Where were you in the morning? I was playing. Bhaiya, how can you sit with a book for hours together? कहानी शुरू होती है हॉस्टल के एक कमरे से। दो भाई जिसमें भैया की उम्र है 14 साल और मुन्ना जो छोटा है उसकी उम्र है 9 साल। भैया किताब पढ़ रहे हैं तो मुन्ना पशु पक्षियों का चित्र बनाने में लगा हुआ है। तभी भैया उससे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ोगे कब और तुम सुबह में कहाँ थे? तो मुन्ना जवाब में बताता है कि मैं अभी चित्र बना रहा हूँ, लेकिन सुबह की बात सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने बताया कि मैं सुबह क्या कर रहा था, खेल रहा था। और बात बदलते हुए वह भैया से पूछता है, आप कैसे एक किताब लेकर घंटों तक बैठ जाते हो? That's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. और भैया उसे बोलते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई की नींव मजबूत करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर नींव मजबूत होगी तभी उसके ऊपर बनने वाली जो बिल्डिंग यानी इमारत है वह अच्छे से खड़ी हो सकती है। कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 सालों में करना पड़ता है। भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters. Little Munna was getting surprised and he asked to Bhaiya, You are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. आप मुझसे 5 साल बड़े हैं और 3 क्लास यानी 3 कक्षा आगे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक शब्द को 20 बार कैसे लिखते हो, एक वाक्य 20 से भी अधिक बार, और कविताओं को तो कई कई बार सुंदर अक्षरों में उतारते रहते हो या उसकी नकल करते रहते हो। You know, studying English is no child's play. One has to work very hard in order to learn the subject. To speak or write English properly, tremendous effort is required. और भैया उसे बोलते हैं कि तुम्हें पता है, अंग्रेजी सीखना या अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे सीखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? भैया मुन्ना को डांटने लगते हैं कि तुम्हें जब भी मौका मिलता है तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो, प्ले मार्बल्स कंचे खेलने के लिए, फ्लाई पेपर काइट्स पतंग उड़ाने के लिए, या सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए तुम हमेशा क्या करते हो, समय बर्बाद करते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? तुम बैठकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते? ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तभी मुन्ना बोलता है कि भैया, गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हम वहाँ चले? Have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. I don't mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time?
यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। और भैया उसे फिर बोलते हैं कि तुमने कभी मुझे मेला जाते हुए, क्रिकेट या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है? मैं तो उसके नज़दीक भी नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। आई लाइक टू रीड बुक्स। मुझे उससे ज़्यादा किताब पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं एक क्लास को 2 साल से अधिक दोहरा रहा हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। लेकिन तुम एक ही क्लास में जीवन भर रह सकते हो। भैया यह सोचते हैं कि मुन्ना हर समय खेल और हंसी मजाक में ही अपना समय बर्बाद कर देता है, और इससे वह भला कैसे उम्मीद रख सकता है आगे बढ़ने की। और भैया उसे यह भी सुनाते हैं कि पिताजी ने मेहनत से कमाए हुए पैसों को वह बर्बाद कर रहा है। नाउ मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स वाह वाह बाबा हु आर हियर। मीन्स मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग। भैया की डांट सुनकर मुन्ना रोने लगता है। भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। भैया, मुझे अब ऐसे लगता है कि जैसे मुझे भागकर घर जाना चाहिए। नाउ स्टॉप क्राइंग। पुट ऑन अ नाइस स्माइल। लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। गेट अप एट डॉन। मुन्ना को रोता देखकर भैया उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि रोना बंद करो और हंस दो। आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल यानी समय सारणी बनाता हूँ, जिसे तुम क्या करो, कल से फॉलो करो यानी उसका अनुसरण करो। गेट अप एट डॉन यानी सुबह जल्दी से उठा। आफ्टर सीइंग टाइम टेबल, मुन्ना वॉज कन्फ्यूज because there is no time for play. See here timetable, here is no time for playing. Then Munna asked to Bhaiya, but when is the time to play? Play? What is the need? मुन्ना। और भैया उसे बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है उसकी। Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. और मुन्ना बोलता है कि मुझे क्या करना पसंद है? फुटबॉल की तरह उछलना कूदना, हरे भरे खेत, ताज़ी हवा, ये सब मुझे बहुत पसंद है। I like the touch and go and hututu sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. और मुन्ना कहता है कि मुझे कबड्डी में छूकर भाग जाना और हुतुतु की आवाज़ अच्छी लगती है। वॉलीबॉल की दौड़ मुझे तो चुंबक की तरह, मैग्नेट मीन्स चुंबक, चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। जब मैं मैदान में रहता हूँ तो मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ। Scene 2. The final exams are over and the results are out. Alas, I have failed once again. Oh, but Bhaiya, I have passed and topped my class. Now there is only 2 years difference between us. और अंतिम परीक्षा में फिर एक बार क्या हो जाता है, भैया फेल हो जाते हैं और मुन्ना अपनी कक्षा में सर्वप्रथम आता है। वह भैया से बोलता है कि अब हम दोनों के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया है। बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड. You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. भैया उससे बोलते हैं कि मेरे प्यारे भाई, डोंट बी सो प्राउड, किसी बात का घमंड मत करो। तुमने केवल एक परीक्षा पास की है और सोचते हो कि मैं मंदबुद्धि वाला हूँ और तुम बहुत तेज। गिल्ली डंडा के खेल में तुम एक बार किस्मत वाले हो सकते हो और गोल कर सकते हो,
लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम खेल में पारंगत हो गए। You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. और भैया उसे बोलते हैं कि जीवन सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम्हें ऊपर के क्लास में बीजगणित या ज्यामिति जैसे विषय पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें कड़ी मेहनत का पता चलेगा। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbooks. और भैया उसे समझाते कि ज्यामिति जैसे विषय में अगर कोई ABC की जगह ACB भी लिख देता है तो उसका उत्तर गलत हो जाता है। परीक्षक ऐसी छोटी सी छोटी गलती के लिए भी माफ नहीं करते हैं। वे क्या चाहते हैं कि तुम पाठ्यपुस्तक से एक एक शब्द अच्छे से ध्यान से सीखो। ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी। I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. मुन्ना बोलता है कि यह तो बहुत डरावना है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9वीं कक्षा में जा पाऊंगा। फिर भी मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा ताकि कक्षा में मुझे सजा नहीं मिले। Just today, we were asked to write a short essay on the topic of in 4 pages. And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's also mix up. अभी आज हमें 4 पृष्ठों में एक छोटा निबंध लिखने के लिए कहा गया, ऐसा भैया बताते। और भला 4 पृष्ठों में लिखी चीज छोटी हो सकती है? Thank God. It was time for school or else the scolding would have gone on and on. और मुन्ना ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मन में सोचता है कि अच्छा हुआ स्कूल जाने का समय हो गया, नहीं तो अभी डांट फटकार चलती रहती। Scene 3. The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. और एक बार फिर से परीक्षा के परिणाम घोषित हुए और मुन्ना पास हुआ तो भैया फेल। और इस बार भैया फेल होने के कारण, नापास होने के कारण दुखी हुए थे। लेकिन भैया अब मुन्ना के प्रति थोड़े से नम्र हो गए थे। इससे मुन्ना ज़्यादा शैतानी या बदमाशी करने लगा और पहले की अपेक्षा पढ़ाई कम करने लगा। आई एम लकी, आई कैन पास इजीली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट I should still be careful that भैया does not see me flying kites. और मुन्ना क्या सोचने लगता है कि अरे मैं तो आसानी से पास हो जाता हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे पढ़ाई के लिए भैया जैसी मेहनत तो बिल्कुल ही नहीं करनी पड़ती है। अब मैं दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ, पतंग उड़ा सकता हूँ। बस ध्यान किस बात का रखना है? बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, कि भैया पतंग उड़ाते हुए ना देखे, इस बात का ध्यान रखना है। One day, a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly, he comes face to face with भैया। और एक दिन उड़ते हुए पतंग को पकड़ने की कोशिश में मुन्ना भैया के सामने जाता है। Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you
and I can't say anything. You are wrong. और भैया उसका हाथ पकड़ते हुए क्या बोलते हैं कि तुम दिन भर पतंग उड़ाते रहते हो, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम अब 8वीं कक्षा में हो, न कि छोटी कक्षा में? वह मुन्ना को बोलते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि मैं बस एक ही कक्षा तुमसे आगे हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. भैया कहते कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। समझदारी केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती, और यह समझाने के लिए वह मुन्ना को बोलते हैं कि तुम माँ और बाबा को देखो। माँ तो कभी स्कूल ही गई नहीं है और बाबा सिर्फ 5वीं तक पढ़े। रियली भैया, इज दैट ट्रू? और मुन्ना अचरज से पूछता है, सही में क्या ये सच है? यस, देर आर thousand things that they know more than you or me. And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. और भैया समझाता है कि हाँ, हजारों ऐसी बातें हैं जो वे मुझसे या तुमसे ज़्यादा जानते हैं, और यदि हमें सारी दुनिया का भी ज्ञान हो जाए तो भी माँ और बाबा को हमें समझाने का और सही रास्ते पर लाने का पूरा अधिकार है। नाउ व्हाट विल यू डू इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे? आई डोंट नो भैया, आई विल टेल बाबा एंड ही विल रश टू द हॉस्टल। और भैया के पूछे जाने पर मुन्ना कहता है कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं बाबा को बताऊंगा और वो दौड़ते हुए हॉस्टल पहुंच जाएंगे। आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट. He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. भैया कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। अब बाबा दुखी नहीं होंगे, वे पहले पता करेंगे कि क्या हुआ है और तब डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा विल नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। और भैया बताते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, यह बात बाबा अच्छी तरह से समझते हैं अपने अनुभवों से, ना कि किताबों से। भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। अब मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भैया से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि आपने जो भी बताया वह सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और यह सुनकर भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेता है। आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भैया उसे समझाते कि अरे, खेलना और पतंग उड़ाना तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं खेलने लग जाऊँ तो फिर तुम पर नज़र कौन रखेगा? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई लव यू भैया। और मुन्ना भैया से कहता है कि आप बहुत ही प्यारे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। Let us discuss new words of this lesson. Foundation means solid base. Schedule, here the meaning is timetable. Essay, composition on any subject. Idling, lazy, without any purpose. Master, skill, gain expertise. Tremendous, more than enough. Prefer, like, expect, hope. Sobbing, crying in low voice. Dawn means early morning. Strolling, wandering here and there. Here we finish
our story. Hope this video was helpful to you. Thank you for watching. Have a good day.